जीव अधिकार है। तो भगवान आत्मा उपयोग स्वरूप चैतन्य जीव और राग आदि पुद्गल आदि सब अनुपयोग जड़, तो दो का भिन्न करके दो एक नहीं हुआ कभी। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, आखिर की लिखी है दो। भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा અને રાગ આદि અચેતન અનુપયોગ, ये उपयोग ने अनुपयोग कभी एक हो सकते नहीं। इसलिए तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। क्या कहते हैं? भगवान पूर्णानंद ज्ञान स्वरूप प्रभु અને રાગ दो एक होते नहीं कभी। तो प्रसन्न हो हवे। राग से भिन्न होकर अपना अनुभव कर, क्योंकि दो एक है नहीं, दो एक होता नहीं। प्रसन्न था प्रभु कैसे? हे प्रसन्न जी, प्रभु तेरी चीज अंदर रागना विकल्प से भिन्न पड़ी है ने, एक कभी एकत्व हुई नहीं ने। एकत्व हुई नहीं तो भिन्न का अनुभव करने में प्रसन्न था। हरी बात है, समझ में आया? आनंद स्वरूप प्रभु, ये राग स्वरूप दुख अनुपयोग, ये आनंद ने अनुपयोग कभी एक हुआ ही नहीं। चाहे तो दयादान नो राग हो કે સંસારમાં કમાના ऐसा બધા पाप राग हो, ये सब अनुपयोग जड़ है। भगवान तेरी चीज उससे एक हुई नहीं कभी, एक हुई नहीं तो प्रसन्नता ने। हरी बात है, इसलिए तो सर्व प्रकार से प्रसन्न हुआ। बीन हुए एक भी हुई नहीं। तो राग से भिन्न तेरी चीज पड़ी है, एक हुई नहीं तो उसके ऊपर दृष्टि करके आनंद का अनुभव कर। झीणी बात बहुत। एक हुई हो तो तेरे जुदी पाड़ने में मुश्किल पड़े, पर एक हुई नहीं ने कहते। चाहे तो एक शुभ शुभ राग हो, शरीर वाणी कर्म तो भिन्न है, पर शुभ शुभ राग है। ये भगवान वितराग स्वरूपी अणु उपयोग स्वरूप, ये अनुपयोग राग में एकत्व कभी हुआ ही नहीं। ये अनेक से अनेक रूपे रहा है, अनेक राग ने आत्मा अनेक, ये एक रूप कभी हुआ ही नहीं। प्रसन्न था गुरु ने जो તું ખુશી નો જાહેર કર, એમ કે खुशी में जाहिर कर। ओहो, मैं राग से तो भिन्न रहा हूँ, ऐसा भिन्न का अनुभव कर। प्रसन्न था, प्रसन्न था।
આવી વાત है। સર્વ પ્રકાર से પ્રસન્ન हो, कोई रीते पर खेद न कर। तेरी चीज भिन्न पड़ी है प्रभु। पड़ी है भिन्न, उसका अनुभव करना तो प्रसन्न हो जाना। राग से भिन्न प्रभु अंदर अणेन्द्री पण अनंत आनंद स्वरूप प्रभु। इंद्रिया उसमें है नहीं। ये चीज जारे राग से विकल्प से चाहे तो अनंत काल हुआ, पण ये राग ना विकल्प ने निर्विकल्प प्रभु एक हुआ नहीं तो प्रसन्न था ने प्रभु। तेरी जुदी चीज है क्या नजर करने। अरे आगे बात है, समझ में आया। अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो। निर्मल चित्त निर्मल पर्याय प्रकट करके सावधान स्वरूप की तरफ हो जा। राग ने पुण्य तरफ अनादि से एक नहीं था, छता ये तरफ की एकता बुद्धि मानी थी ते। हरी की आखिरी मोह ધંધાદીની ક્રિયા ને ઉદ્યોગ ને એ તો બધો જડની ક્રિયા। उससे तो प्रभु भिन्न है ही, पण अपने में कमजोरी से राग ने द्वेष परिणाम दुख रूप होता है। ये प्रभु आनंद स्वरूप दुख रूप कभी हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो पीछे आनंद करने प्रसन्न करने स्वरूप में सावधान हो जाने। આવી વાત આકરી પડે માણસને। એમ કે સંગીતની ઉત્પત્તિના કારણો તો બધા આવા હોય। આ તો આ કારણ है। ભક્તિ કરવી, પૂજા કરવી, બધું કરવું ને એનાથી સંગીતની આ બધા શિક્ષણ આપે। મંદિર બનાવવા ને મંદિરના દર્શન કરવા એ બધા सम्यक का कारण है। ऐसा सीखवे हरिप्रभु शो बात ही है। भाई मंदिर तो ठीक, मंदिर तरफ का भाव है, राग ये भी ठीक, ये भी भिन्न, पर अंदर में विकल्प उठे कि मैं आत्मा और अनंत गुण रूप ऐसा विकल्प उठे, उससे भी प्रभु तुम एकत्व तो कभी हुआ नहीं। राग रूपे रहा, भगवान शुद्ध रूपे रहा। यहाँ तो था, सावधान था। गजब बात है। संतोनी दिगंबर संतोनी वाणी तो जो समय वर्ते सावधान નથી કહેતા। લગ્ન આવે ત્યારે લગ્ન પ્રસંગ કન્યાનો પ્રસંગ 8:30 बज गया, टाइम हो गया, लाओ समय वर्ते सावधान, कन्या ने लाओ। आई समय वर्ते सावधान। तेरा समय समय सार आत्मा राग से भिन्न सावधान हो जा।
આવું કઠણ છે લોકોને. કેમ વ્યવહાર સાધનથી થતો હોય ને, व्यवहार साधन नहीं रहे ही नहीं. समझ में आया? इस प्रकार अनुभव कर और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है. मैं तो आनंद ने ज्ञान स्वरूप, स्वद्रव्य ही मेरा है. राग आदि ये बड़ा परद्रव्य है और स्वद्रव्य ने परद्रव्य एक कभी हुआ नहीं. सावधान होकर यह स्वद्रव्य मेरा है ऐसा अनुभव कर. ये બે લીટીમાં તો આવી વાત છે. ઉપાદાન નિમિત્તના ઝઘડા, નિમિત્ત હોય તો થાય. નિશ્ચય વ્યવહારના ઝઘડા, વ્યવહારથી નિશ્ચય થાય. અરે પ્રભુ શું કરીશ તું? निमित्त परद्रव्य, उपादान स्वद्रव्य नहीं पर्याय होती है. चाहे निमित्त हो पर परद्रव्य से उसमें होता है कहीं, ऐसा नहीं. एम व्यवहार हो, रागु व्यवहार हो पृथक, पर उससे भगवान आत्मा भिन्न है. तो राग से तो आत्मा को कहीं लाभ होता है, ऐसा है नहीं. राग से तो नुकसान होता है. समझ में आया? पुरुषार्थ सिद्धि पे मैं तो चालक कहा कि तीर्थंग गोत्र बांधे जे भाव और आर्ग शरीर जे भावे बंधे, ये अपराध है. ये आत्मा नहीं. ये आत्मा प्रभु अंदर शुद्ध चैतन्य घन है न. उसमें सावधान हो जा. यानी स्वद्रव्य मेरा ऐसा अनुभव कर. राग का छोड़. आगे बात है उपाय. બાકી એ બધું કરવાનું બીજું કહેશે. ઉત્પત્તિના રામ કે રહેવા નાખશે. પંચમારામાં ઠેઠ સુધી સાધુ બાપુ કોઈ સાધુ ક્રિયા શાસ્ત્રમાં પણ ગમે ક્ષેત્ર में तो दिखते नहीं. मोक्ष में प्रकाश दिखते हैं. अरे प्रभु शैनी थका कर भाई, अजी तो सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं. साधु पना बापू प्रभु तेरा इतनी बात है नाथ. हित नहीं पंथ है तो हित मान लेगा, दुख होगा भाई. तने एમાં दुख रागनी क्रिया दुख रूप है. એનાથી આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય એમ બને નહીં ત્રિકાળ में. इस प्रकार यह द्रव्य मेरा है. रागे नहीं, दया दान विकल्प में नहीं. स्त्री कुटुंब परिवार तो कहीं मेरा है ही नहीं. ये तो पर चीज यानी कारण आई न टकी है. पर मेरे में मेरा अपराध से जो विकल्प होता है ये भी मेरी चीज नहीं. भावार्थ ये पुद्गल द्रव्य खरेखर. उसे उपदेश देकर सावधान किया है. जड़ चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न है. राग ने शरीर ने प्रभु आत्मा तद्दन भिन्न है. दिराना काम से भाई. चेतन द्रव्य सर्वथा भिन्न है. कभी भी किसी भी प्रकार कोई कहा कोई प्रकार है एक रूप नहीं होते हैं.
हाँ हाँ राग नो विकल्प और प्रभु आत्मा कोई काले कोई प्रकार एक नहीं होता। निश्चय से नहीं पर व्यवहार से तो है कि नहीं, ये नहीं हम कहते। हाँ हाँ ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहता सर्वनो नाम दीठो। भगवान ने तो उपयोग रूपी आत्मा सर्वज्ञ ने दिखा है। ये अनुपयोग राग कैसे हो जाए? भगवान ने तो भिन्न देखा है तेरा आत्मा को राग से। हाँ 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 भगवान ने देखा ऐसा तो देख। हाँ हाँ मैं ज्ञान दर्शन उपयोग से राग से भिन्न हूँ। उपयोग मेरी चीज है। हाँ 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 ऐसा भगवान ने का देखा है। इसलिए हे अज्ञानी तुम परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे। हाँ 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 ये व्यवहार में राग उससे मेरे लाभ होगा, छोड़ दे। हाँ हाँ समझ में आया? परद्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस कर। हाँ हाँ झूठी मान्यता की फलम। हाँ हाँ